बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑल। और आज हम जोन सी है एक छोटा सा क्विक लेक्चर रिकॉर्ड करने लगे हैं और आज हमारे साथ एक डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट है हमारे मिस्टर हाफिज उमर हामिद। सो उमर, वेलकम टू द वीडियो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सो उमर को मेरे मे भी आप में से बहुत सारे लोग जानते हो। उमर जोन से उर्दू आईटी एकेडमी के अंदर जोन से है सीसीएनपी के अंदर एक सीरीज रिकॉर्ड की है और उसके बाद उमर जोन से है वो वर्किंग फॉर some Middle Eastern company और he has recently passed CISSP. So first and foremost हम उमर को congratulations कहते हैं। उमर, congratulations for passing this CISSP exam। मुझे पता है ये बहुत आसान नहीं था, especially with the family and kids। हाँ यस, थैंक यू सो मच। ये वाकई बहुत मुश्किल था, तो तो हो गया, अल्लाह का शुक्र है। ओके, हम लोगों ने जिस तरह आपको पता है कि उमर की भी इंडोर्समेंट आई हुई है, तो वी विल पास द इंडोर्समेंट और इंडोर्समेंट के बाद उमर वुड गेट अ CISSP सर्टिफिकेट और फिर वो जो सा है कॉन्टिन्यूस जो सा है CPE के चक्कर में रहेगा हम लोगों की तरह जिन लोगों ने CISSP किया हुआ है। सो द पर्पज ऑफ टुडेज लेक्चर इज जस्ट टू टॉक अबाउट लाइक 4 से 5 की क्वेश्चन है उमर, वेरी वेरी क्विक इजी क्वेश्चन। सो वी विल ट्राई टू कवर ऑल ऑफ देम और उसके बाद हम उसको आगे लेके चलेंगे। सही है? तो क्वेश्चन नंबर 1, टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस इन टेक्नोलॉजी। थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस कवर करें। 8 इयर्स टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस टीचिंग से स्टार्ट होता है। मैंने अपना करियर टीचिंग से स्टार्ट किया था, तो फिर मैंने सोचा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाया जाए। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मूव करने के लिए फिर मैंने एक वेंडर कंपनी में ज्वाइनिंग दी। तो वहाँ से हमने नेटवर्क डिप्लॉयमेंट शुरू की, डिफरेंट डिप्लॉयमेंट्स की। तो फिर वक्त के साथ साथ ज़रा कंसल्टेंसी में मूव हो गए। नेटवर्क कंसल्टेंसी के बाद आजकल ऑपरेशंस में है, नेटवर्क ऑपरेशंस में, और दोहा बेस कंपनी में, कतर में। वेरी गुड उमर, और मेरे ख्याल में आपने CCI सिक्योरिटी की भी तैयारी की थी। हाँ जी, सीसीआई रिटर्न दिया था, तो उसके बाद उसका एक कंसंट्रेशन एग्जाम देके सीसीएनपी सिक्योरिटी ले लिया था, अच्छा, क्योंकि माइंड चेंज हो गया सीआईएसएसपी के लिए। वेरी गुड वेरी गुड। और आई बिलीव आपके करंट रोल के अंदर आपने बहुत ज्यादा ISMS प्रैक्टिसेस और सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस के साथ बड़ा हैंड्स ऑन किया, दैट रियली हेल्प यू इन योर CISSP एग्जाम। यस, हाँ जी, हमें जो है डिफरेंट स्टैंडर्ड्स की सर्टिफिकेशंस लेनी पड़ती हैं। तो मुझे इस जॉब पे आके रियलाइज हुआ कि हाउ इम्पोर्टेंट इज टू गेट सीआईएसएसपी। तो फिर टेक साइड से माइंड जो है इस साइड पे ज़्यादा आ गया। तो वेरी हम मोस्टली ISO 20 के से और 2700 से डील करते हैं। वेरी गुड, ओके, परफेक्ट। सो लेट्स टॉक अबाउट लाइक अ लिटिल बिट। हमें CISSP के लिए, जिस तरह बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा जो CISSP कर रहे हैं, मिनिमम 6 years का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और वुड यू रिकमेंड के वेरी हार्ड कोर हैंड्स ऑन चाहिए या आपको थोड़ा सा नॉन हैंड्स ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस का भी पता होना चाहिए? अगर तो आप एग्जाम अटेम्प्ट करने की बात करें ना, तो फिर जितना हार्डकोर एक्सपीरियंस होगा, इतना हम्म क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आसानी रहेगी। हम्म लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑलवेज यू मस्ट नो। अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं पता होंगी लेकिन हैंड्स ऑन बहुत अच्छा है, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली मेक सेंस। अच्छा, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किधर गई भी मेरी स्लाइड? टेल अस अबाउट द रिसोर्सेज यू प्रिपेयर्ड फ्रॉम, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे नजदीक, मुझे याद है जब मैंने CISSP की पहली अटेम्प्ट की थी जो फेल हो गई थी, उसमें मैंने बहुत ज्यादा किताबें पढ़ ली थी। सो हाउ वाज योर जर्नी लाइक और आपने किस किस्म के रिसोर्सेज को यूज किया था? जी काशी भाई, ये जैसे CISSP की एग्जाम की लिमिट नहीं है ना, तो मैं कोई बाउंड्री सेट नहीं कर सकता कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। बट वी मस्ट हैव अ स्टार्ट पॉइंट। तो CISSP की जो ऑफिशियल बुक है, ऑफिशियल सर्ट गाइड, वहां से बात शुरू करें। 9th एडिशन आजकल लेटेस्ट है। तो पहले मैंने 9th एडिशन बुक स्टडी की। उसका प्रॉब्लम यह था कि उसमें चैप्टर वाइज है, डोमेन वाइज नहीं है। तो मैंने उसको पढ़ने हम्म के बाद फिर मैंने CBK फॉलो की। CBK का बेनिफिट ये है कि वो डोमेन वाइज है, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि वो डिटेल नहीं है। तो मुझे दोनों बुक ने बहुत ज़्यादा, यानी मुझे फ़ायदा हुआ दोनों बुक से। इसके अलावा निस्ट डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बुक में निस्ट का कोई स्टैंडर्ड आता है तो बुक जस्ट उसको वहाँ पे उसकी ग्रॉसरी दे देती है। तो वो अगर आपने डिटेल अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो आप निस्ट का डॉक्यूमेंट स्टडी कर लें। उसके बाद जितने भी वो स्टैंडर्ड डिस्कस करेगी, उनके डॉक्यूमेंट्स को एक दफ़ा स्किम थ्रू जरूर करें, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट डिटेल पढ़ना भी बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा उर्दू IT इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ वीडियोस। अगर आपको कहीं से समझ नहीं ना आ रहा, आपने 10 पेजेस पढ़ लिए, आपको समझ नहीं आ रहा, उर्दू IT पे आए। आपको एक
शरबत टाइप चीज मिलेगी लेक्चर के बाद, तो उसको बस पी जाएं, वो समझ लेंगे बाद में, उसको फिलहाल आपने पी जाना है। तो ये की टर्म जो है ना, ये पी जाने वाली, ये बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद जब आप दोबारा उसको जाके स्टडी करेंगे ना, फिर आपको मेक सेंस करेगी। वेरी गुड पॉइंट। इसके अलावा लूक अहमद और थॉर पीटरसन, ये भी अच्छे हैं, लेकिन यू मस्ट गो विद उर्दू, क्योंकि ये हमारी नेटिव लैंग्वेज है, तो आसानी से समझ आती है। एब्सोल्युटली उमर, और जिस तरह उर्दू आईटी अकेडमी के वन ऑफ द की रीज़न, जब मेरी आपसे शुरू में भी बात हो रही थी एंड वी वर टॉकिंग अबाउट कि अगर आप नेटिव लैंग्वेज में कुछ चीज़ लर्न कर रहे हैं दैट सिंक्स इन वेरी वेल। और एग्जाम क्वेश्चंस आपने कहाँ से प्रिपेयर किए थे? एग्जाम क्वेश्चंस का कहीं से पूल बैंक मिला था? हम्म, हाँ जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेस्ट ऑफ द सर्टिफिकेशन की तरह CISSP का एग्जाम पूल आपको कहीं से नहीं मिलेगा। वो जितने भी एग्जाम पूल आपको मिलेंगे ना, वो आपको एग्जाम में बैठ के पता चलेगा, यार ये तो गेम होगी आपके साथ। गेम से वर्ड, वो वर्ड बड़ा प्रैंक प्रैंक हो गया। तो हम्म। इसलिए आपने किसी भी क्वेश्चन बैंक पे रिलाई नहीं करना। आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड, जब आपको लगे कि आप तैयार हो गए हैं, तो हम्म। आपको CISSP की ही ऑफिशियल टेस्ट गाइड है, वो ले लें। उसमें हर डोमेन से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस हैं, और आखिर में 8 डोमेन्स के 800 क्वेश्चंस के बाद 4 प्रैक्टिस टेस्ट भी हैं, जिस जो हम्म। एक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। तो वो करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि क्वेश्चंस करने कैसे हैं। लेकिन मैं उस पर भी रिलाई नहीं करना, वो एग्जाम में जाके करना आपने खुद ही है। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन बैंक अगर आपके हाथ आ जाए, तो उसको मेमोराइज नहीं करना, और ज्यादा क्वेश्चंस जहां से भी करें, लेकिन ऑफिशियल सर टेस्ट गाइड को जरूर टेस्ट करें एक दफा। ओके, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। एंड उमर, वन ऑफ द की पॉइंट जब हमारी बात हो रही थी एंड यू वर टेलिंग कि रीडिंग की आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो से हैं वो सिंगल लाइनर नहीं होते, सिनेरियो बेस्ड होते हैं। एंड यू नीड टू मेक श्योर कि जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन आपके पास सिंक इन भी होनी चाहिए। एग्जैक्टली exactly. मैं वैसे अगर आपको बताऊं, तो मैंने अपना जर्नी स्टार्ट उर्दू IT से ही किया था। हम्म। एंड उर्दू IT से जब मैंने जर्नी स्टार्ट किया, तो वीडियो सुन के मुझे पता चला कि क्वेश्चन रीडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसी के अंदर से क्लू मिलता है हमें, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट सामने नहीं होता कि ये क्वेश्चन है तो इसका ये आंसर होगा। क्वेश्चन के अंदर से भी हमें एक पॉइंट निकालना पड़ता है जो हमें आंसर की तरफ लेके जाता है। तो फिर बिल्कुल। मैंने वीडियोस के बाद दोबारा से बुक स्टडी की, ताकि मुझे रीडिंग का पता चले कि CISSP हाउ टू रीड इट द क्वेश्चन। तो मैंने फिर दोबारा से रीडिंग करने के बाद फिर दोबारा से वीडियो सीरीज देखी। तो वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपकी अच्छी रीडिंग है, और एक तो रीडिंग आपकी फास्ट भी होनी चाहिए। अगर आप अच्छे रीडर नहीं है, तो अब आप क्वेश्चन रीड करते रह जाएंगे। हम मैक्सिमम 2 मिनट स्पेंड कर सकते हैं क्वेश्चन पे। Very good point. चलें, let's move on to the next question. Is tell us about your routine. Obviously, you have kids and family and jobs. So how did this all work together? इट्स वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली अगर किड्स और नॉटी दोनों चीजें हों, तो फिर बड़ा मसला होता है। वो आके आपका सिस्टम रीसेट कर देगा, और आपको गुस्सा भी नहीं करना, ये शर्त होती है। हम्म। तो फर्स्ट तो ये है कि आपको टाइमलाइन सेट करनी है, और टाइमलाइन सेट करने के बाद हार्ड कोडेड नहीं हो जाना कि इतना ही टाइम डेली लगाना है, फैमिली भी देखनी होती है साथ साथ। तो डेली एक टारगेट सेट कर लें कि इतना कवर करना है आपने, यानी 10 पेजेस बुक के पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो वो ज्यादा देर में पढ़े जाएं, ज्यादा देर में पढ़ लें, थोड़ी देर में पढ़े जाएं, थोड़ी देर में पढ़ लें। तो 10 पेजेस को कवर करें। उसके बाद इसी स्पीड से बस चलते जाएं। फिर वन डे आप बुक फिनिश कर लेंगे। हम्म। और सेम दिस इज द वे यू कैन गो, कि अपने आप Okay. को डेली आपने ऐसे नहीं सोचना कि मैं 4 घंटे बैठ के पढ़ूंगा। आहिस्ता आहिस्ता Hmm. आप अपना टाइम इंक्रीज करते रहें। Okay. Good. And do you think your family supported you and your employer supported you? यस एग्जैक्टली, फैमिली और एम्प्लॉयर की सपोर्ट के बगैर बिल्कुल काम नहीं चल सकता। एग्जैक्टली, एम्प्लॉयर की सपोर्ट, बस इन्वायरमेंट अच्छा होता है तो इंसान पढ़ लेता है थोड़ा, बाकी फैमिली की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। Hmm. डेफिनेटली जब आपने पहले दिन बेगम को कहना है कि मैं 30 मिनट पढ़ूंगा, तो शी विल वेट फॉर 30 मिनट। और जब आप 1 महीने बाद जब आप 4 घंटे पे पहुंचे, तो वो कहेगी भाई ये क्या चीज़ है भाई, 30 मिनट से बात शुरू हुई। तो वहां पे आपको उसको ऐसी ही स्टोरी डालनी है जैसे CISSP आपको क्वेश्चन में डालेगा। बिल्कुल, आपने अपने हस्बैंड वाइफ मेक श्योर दे बोथ एग्री ऑन कि भाई मेरी अवेलेबिलिटी नहीं होगी for next to 3 months. And Umar, if you remember when we were talking, and especially when I suggest to the student, don't think it's a sprint, it's a marathon, and you don't have to go like 8 hours in a first week. You start with 30 minutes and eventually grow your stamina on doing these type of things.
यस एग्जैक्टली, मैंने ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड काशिफ भाई ने की लाइन खुद ही बोल दी है कि आपने इसको एज ए मैराथन नहीं लेना, तो इसको स्लो स्लो करके आगे चलें। डेली आप पहले 10 मिनट्स पढ़ें, फिर देखें कि वो 10 मिनट्स में जो आपने पढ़ा वो समझ आ गया या नहीं। समझना बहुत जरूरी है, आप एक नॉवल नहीं पढ़ रहे हैं, आप CISSP की बुक पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर आप 20 मिनट्स इंक्रीज करें, फिर देखें कि वो 20 मिनट्स में जो आप समझ रहे हैं आप उसको ग्रैब कर पा रहे हैं या नहीं। एंड कीप ऑन इंक्रीजिंग योर टाइम। वन डे आपको लगेगा कि आप ने काफी पढ़ लिया है, लेकिन आपने जस्ट स्टोरी पढ़ ली है और आप उसका नोट भी कर लेंगे इजीली। अच्छा, बहुत सारे उमर उमर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास लाइक आउट ऑफ 8 डोमेन्स है हमारे पास, CISSP में 4 का नॉलेज जी। बहुत अच्छा होगा और बाकी हम्म 4 उन्होंने थ्योरेटिकल पढ़ी हुई हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस है? जो 4 डोमेन का नॉलेज है ना, आप उनको फास्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं, और जो 4 का नॉलेज नहीं है उसके ऊपर आपको टाइम लगाना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप 8 डोमेन में जाके पहले एक्सपीरियंस गेन करके आए फिर CISSP अटेम्प्ट करें, ये मुश्किल काम है। तो इसलिए डोंट रिलाई ऑन कि आपके पास 4 में एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। यू कैन अटेम्प्ट, लेकिन आपको प्रिपरेशन मोड चेंज करना पड़ेगा। हम्म। थोड़ी डिटेल प्रिपरेशन करनी पड़ेगी जिनमें आपने काम नहीं किया हुआ। ज्यादा लोगों से बात करनी पड़ेगी उस डोमेन से रिलेटेड, और ज्यादा बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, ज्यादा नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। I remember Umar was while he was prepping for the exam, he had a lot of question around GDPR, and I think we were discussing about how this can help. So I think while you working for a CISSP exam, you need to have couple of friends in the relevant field that can guide you. Obviously, they don't want to make you a GDPR expert in one day, magar you can bounce an idea. Let's move on to the next question, Umar. Next question हमारे पास is day of the exam. Tell us a little bit about day of the exam. डे ऑफ द एग्जाम से पहले ना, द डे बिफोर द एग्जाम की बात कर लेते हैं हम। सही है। उस दिन आपने बैठ के पढ़ना नहीं। आप जब आपको लगे ना कि आपने अपनी पूरी CISSP की एटलीस्ट 2 बुक्स, एक ऑफिशियल सर्ट गाइड और एक CBK, इन दोनों को पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद आपने क्वेश्चन गो थ्रू किए, जो क्वेश्चन वीक था उसके की पॉइंट्स भी आपने लिख के इन तीनों बुक्स को आपने 4 पेजेस पे लिख लिए, उस दिन आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड है। अब हम्म। वो जो चार चार पेजेस है ना, वो आपने डेली 2 डेज रिवाइज करने हैं। हम्म। और एग्जाम, द डे बिफोर एग्जाम आपने नहीं पढ़ना, एक दिन पहले बिल्कुल नहीं पढ़ना। हम्म। और बिल्कुल फ्रेश जैसे आपका कोई एग्जाम नहीं है, और नेक्स्ट डे फिर आपने एग्जाम पे चले जाना एग्जाम के लिए। अगर आपने एक दिन पहले बैठ के पढ़ा ना, तो डेफिनेटली आपको ऐसे लगेगा यार इस जगह पे वीक है, और आपका मोरल जो आपका मोरल मोटिवेशन लेवल है, मोटिवेशन लेवल डाउन। मोटिवेशन लेवल वो बहुत डाउन हो जाएगा। तो हम्म। एग्जाम के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, क्वेश्चन तो बंदे को आ ही नहीं रहे होते समझ, ये तो मैं हम्म। आज आपको बता रहा हूँ। तो वहां पे जो चीज हमने ऊपर रखनी होती है ना, वो होता है हमारा मोटिवेशन लेवल। अगर वो ऊपर है तो क्वेश्चन फिर भी हम कर ही लेंगे। हम्म। Okay, good. And let's talk about day of the exam के ऊपर, like obviously ये तो बहुत कॉमन फ्रेज है, CISSP के जितने लोग अटेम्प्ट करके आते हैं, इज लाइक पता नहीं था कि हम ये एग्जाम आज पास हो रहा है या नहीं। सो टेल अस अबाउट योरसेल्फ के 20 से शुरू हुआ, 125 पे गया, 75 पे गया, किधर जाके ब्रेक लगी, और अ लिटिल बिट अडेप्टिव एग्जाम कैसे काम करता है। आई नो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की है, बट इट वुड बी गुड टू हियर फ्रॉम यू। ये बिल्कुल भाईजान ने बिल्कुल ठीक बात की है। आपको नहीं पता होता कि कैसा सा एग्जाम आएगा, तो पहले इंसान बहुत थ्रिल्ड होता है इसके बारे में कि क्वेश्चन आने वाला है सामने। तो हम्म। जैसे ही क्वेश्चन आता है ना, तो हम फौरन जो है ना आंसर्स की तरफ चले जाते हैं कि यार मुझे आंसर मिलेगा ही नहीं। सो पहले एक दफा 2 दफा क्वेश्चंस को रीड करें, और यहाँ पे आपकी रीडिंग प्रैक्टिसेस मैटर करती हैं। जितनी हम्म। जल्दी आप और जितना अच्छा आप रीड कर लेंगे, इतना अच्छा आप आंसर लगा लेंगे। तो अगर बिल्कुल। आपको पहले क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम ज्यादा लगाना पड़ता है ना, इट्स ओके, आप लगा लें। थोड़ा ज्यादा टाइम लगाएंगे तो आप ठीक आंसर कर लेंगे। अच्छा, अब आपको फर्स्ट 20 क्वेश्चन तक तो ऐसे लगेगा जैसे मैं ठीक कर रहा हूँ। फर्स्ट 20 क्वेश्चन के बाद ना आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चन टफ आना शुरू हो जाते हैं, और आप एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो अराउंड 40 क्वेश्चन पे जाके ना आप आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं। तो हम्म। इसलिए कोशिश करें कि अपना बेस्ट अटेम्प्ट करें। और जितने, मुझे ऐसा लगता है कि जितने ज्यादा क्वेश्चन आप ठीक करते जाएंगे ना, आप इतनी जल्दी एग्जाम से बाहर आ जाएंगे। तो मैं 125th क्वेश्चन पे एग्जाम से बाहर, मुझे सिस्टम ने खुद ही कर दिया था। सही हो गया। तो ज्यादा क्वेश्चन 175, जो एलिजिबिलिटी क्या कहते हैं उसको, एग्जाम आउटलाइन है, उसमें लिखा होता है कि 175 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास। हाँ जी। तो ये ना सोचते कि आपने इतने करने हैं। आप ज्यादा से ज्यादा ठीक करने की कोशिश करें, तो आप जल्दी बाहर आ जाएंगे। परफेक्ट, थैंक यू।
And as we all know, CISSP is the हम्म, top-notch exam. It is supposed to be stressful, and you need to practice it as much as you can. And one of the advice I give it to all my student is like once you are tease out कि आपको लगता है कि ये field for you is it's a right thing for you, तो you need to book a exam date ताकि आपको पता हो कि यार I am aiming for this thing. और Umar, you were telling me there are some free vouchers. Like when you fail the first exam, you can do the second one. Can you talk about it a little bit? यस एग्जैक्टली ये अगर तो ये जो काशिफ भाई ने पहली लाइन बोली है कि अगर आपके पास एग्जाम डेट बुक होगी ना, Hmm. अगर तो आप अच्छी कमिटमेंट करते हैं हमेशा, तो वो कमिटमेंट आपको फोकस करने में हेल्प करेगी। लेकिन वो अगर आप एग्जाम बुक करवा रहे हैं ना, तो आप थोड़े से पैसे देके एग्जाम एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। अगर इस चक्कर में रहेंगे तो एक्सटेंड ही करवाते रहेंगे। तो पहले आपको कमिटमेंट करनी आनी चाहिए कि कमिटमेंट का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद दूसरी कि ऑफर्स देखते रहें। ये ऑफर वैसे तो एक्सपायर होगी, या 31 अगस्त तक जिन लोगों ने एग्जाम बुक किया था उनको पीस ऑफ माइंड ऑफर मिली थी कि एग्जाम फी के साथ अगर $200 एक्स्ट्रा दे देंगे तो आप एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो ये ऑफर मैंने ली भी थी एग्जाम अच्छा। में। जब मैं आउट ऑफ माइंड हो गया था ना, तो मैं सोच रहा था फेल तो हो ही जाएंगे, एटलीस्ट मेरे पास एक अटेम्प्ट हो रहा है। तो अटेम्प्ट हो रहा है मैं ये सोच रहा था कि चलो मुझे ये पता चल जाएगा किस डोमेन में वीक है। किस डोमेन में वीक है। एब्सोल्युटली, हाँ, तो एब्सोल्युटली। ये जो एक एक्स्ट्रा मेरे पास अटेम्प्ट थी ना, इसने मुझे काफी मोटिवेटेड रखा थ्रू आउट द एग्जाम। वरना 40 के बाद मुझे पता है कि मैं 125 तक कैसे गिरा। बिल्कुल, बिल्कुल, absolutely. Similar comments that from other people that have passed the exam. Okay, last but not least, Umar, what type of advice you would give to students? एडवाइस टू द स्टूडेंट्स इज, पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग टेक बैकग्राउंड से आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। 5 इयर्स 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है जी, सर्वर्स डिप्लॉय करना, फायरवॉल्स लगाना। तो जब भी हमारे सामने क्वेश्चन आता है ना, तो हम फौरन सीनियर नेटवर्क इंजीनियर बन जाते हैं, और वहां पे हम ये सोच रहे होते हैं कि ये सोल्यूशन बाय कर लें, ये इस तरह का हम आंसर लगाने की कोशिश करते हैं। हालांकि उसका सिंपल आंसर ये होता है कि यूज बेस्ट प्रैक्टिसेस और यूजर अवेयरनेस, इस तरह का उसका आंसर होता है। तो हमें पहले थिंक लाइक अ मैनेजर सोचना चाहिए कि बीइंग अ मैनेजर अगर आपके पास इस तरह का प्रॉब्लम आए तो आप क्या करेंगे। काशी भाई, हेलो। ठीक हो गया, I'm with you. ओके, अच्छा। तो सबसे पहले आपने थिंक लाइक अ मैनेजर सोचने की कोशिश करनी है। थिंक लाइक अ मैनेजर लुक अहमद की एक बुक भी है, अगर आप वो पढ़ना चाहें तो वो पढ़ लें। और दूसरा ये कि आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में बहुत जल्दी नहीं करनी है। आप पहले अपनी रीडिंग स्पीड को बेहतर कर लें, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ एटलीस्ट 2 बुक्स पढ़ें आप, ताकि आपकी रीडिंग अच्छी हो जाए। तो जब क्वेश्चन सामने आ जाए तो उस क्वेश्चन को सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करें। अगर आप सिंक नहीं होंगे तो आप आंसर चूज नहीं कर सकेंगे। क्वेश्चन को इस तरह से रीड करें कि जैसे आप क्वेश्चन को लॉजिकली रीड कर रहे हैं कि इसमें लॉजिक क्या बन रही है एक्चुअली। अगर आप क्वेश्चन की लॉजिक को रीड नहीं करेंगे तो फिर आप क्वेश्चन में से क्लू नहीं निकाल पाएंगे कि ये एक्चुअली पूछ क्या रहा है। मैं आपको एक की पॉइंट बताता हूँ। होता अक्सर ये है कि हम टर्म्स को याद करके चले जाते हैं, जैसे ईडीआर, Hmm. एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। अब हम ये समझ रहे होते हैं कि वहां पे भी ईडीआर ही आएगा, हालांकि वहां पे ईडीआर नहीं आता, Right. वहां पे कुछ और आ जाता है। ईडीआर को वो चेंज कर देता है, रिफ्रेश कर देता है ईडीआर को। तो इस चीज से आपने बचना है। ओके, और बस दीज आर द एडवाइस। Perfect. Thank you. Thank you. So अगर अगर मैं summarize करूँ तो think like a manager, don't cram, read question हाँ जी। carefully if possible twice, don't fast हम्म, track your exam and 1 minute से roughly ज़्यादा on your questions पे spend करें roughly. जी बिल्कुल। Okay, brilliant. I know Umar you're not feeling well, so really appreciate you joining us today. So खुश रहें और दुआओं में याद रखिएगा। उमर उमर से फिर दोबारा मुलाकात होगी। उमर, वी वर टॉकिंग अबाउट कि हमें अपनी उर्दू आईटी एकेडमी पे CISSP की कुछ और लेक्चर्स ऐड करने पड़ेंगे टू गेट इन सिंक्रोनाइजेशन। सो यू थिंक इट्स अ बिग गैप और इज इट अ स्मॉल गैप दैट उर्दू आईटी एकेडमी नीड टू फिल? नो, गैप बहुत ज्यादा नहीं है। जस्ट 1-2 चीजें हैं, वो इंशाल्लाह हम वक्त के साथ अपडेट कर देंगे। अभी भी सीरीज बहुत अप टू डेट है, आप लोग इसको कैरी ऑन करें। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वाचिंग। खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।